हेलो एवरीवन। तो हम आ गए डिफरेंशिएशन के थर्ड लेक्चर में और ये काफ़ी अच्छा लेक्चर होगा आज का। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ फॉर्मूलेस बताए थे। मैं एक बार फिर से वो लिख रहा हूँ, देखते हैं सबको याद है या नहीं है। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस ये लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू, अगर आपको दे रखा है x की पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है आपका, तो dy बाई डी एक्स होता है n x की पावर n माइनस वन। इसी के साथ जो सेकंड लिखाया था मैंने कि अगर y इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/x, तो dy बाई डी एक्स क्या है, तो मैंने बोलता -1/x स्क्वायर। और थर्ड जो मैंने याद करने के लिए बोला था वो था √x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1/2 √x। इसके बाद फोर्थ मैंने बोला था y इक्वल्स टू a की पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा a की पावर x log a, ठीक है, बेस e आ जाएगा। फिफ्थ y इक्वल्स टू अगर e की पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिर्फ e की पावर x ही आ जाएगा। सिक्स्थ मैंने बोला था y इक्वल्स टू आपको दे रखा है log x बेस a, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/x log a बेस e। और अगर मैंने बोलता y इक्वल्स टू log x है बेस e है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1/x। फिर y इक्वल्स टू अगर आपको दे रखा है sin x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। y इक्वल्स टू अगर आपको cos x दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस sin x। y इक्वल्स टू आपको अगर tan x दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। y इक्वल्स टू आपको cot x दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो दो और बचे, तो y इक्वल्स टू अगर आपको sec x दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा sec x tan x। और लास्ट y इक्वल्स टू आपको अगर सॉरी cosec x दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। तो जिसको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो काम नहीं चलेगा, आपको ऐसा रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस वाइज भी कैसे भी करके रट डालो ये, ठीक है, जैसे मुझे याद है, ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए। चलो, तो आज हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, और फिर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यानी मिक्स्ड। एक और फंक्शन बताया था ना मिक्स्ड फॉर्म, तो मिक्स्ड फॉर्म देखते हैं। मिक्स्ड फॉर्म भी बहुत तरीके की होती है। तो देखें, तो सबसे पहले हेडिंग डालो एडिशन ऑफ टू फंक्शन। जब दो फंक्शन एडिशन हो रहे हों, जैसे एक फंक्शन है fx मतलब y, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, x से, इसको देख के पता चल रहा है ये f किस पे, फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है। और ये दो फंक्शन gx और hx दो फंक्शन से बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड करता है, ये भी एक फंक्शन है x पे डिपेंड करता है, और ये भी एक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन का एडिशन ये है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे gx क्या है, gx एक एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और hx एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। समझ में आ रहा है भाई, ये gx से क्या पता चल रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, ये g नाम हो गया, जरूरी नहीं है फंक्शन के लिए f ही यूज करें, ठीक है। f तो जनरली यूज करते हैं। तो gx एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे fx बोलते थे ना, fx x पे डिपेंड करता है, किस हिसाब से करता है ऐसे, hx भी एक फंक्शन है। और फाइनली दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी हमको एक फंक्शन दे रखा है fx या y जो भी है, ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको कि ये एग्जाम्पल हो गया, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। नीचे जो ऊपर मेरे को क्या दे रखा है, अगर fx ऐसे दे रखा है
और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स समझ में आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकाल लो, जी डैश एक्स अलग निकाल लो और एच डैश एक्स अलग निकाल लो, बस काम हो जाएगा। समझ में आया? यानी मेरे पास ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, जी एक्स एच एक्स ये दे रखा है और मुझे एफ एक्स दे रखा है ये, ठीक है। तो मुझे बताओ एफ डैश एक्स कितना होगा? एफ डैश एक्स होगा इसका जी डैश एक्स। जी डैश एक्स मतलब इस जी एक्स आपका ये इसका डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जी डैश एक्स, पहले तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, और एच डैश एक्स। जी डैश एक्स क्या है? तो जी डैश एक्स है 2x और एच डैश एक्स कितना है? cos x। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल। मतलब जब भी दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो, ठीक है, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो और वो मिलके एक नया फंक्शन बन गया, इसी को बोलेंगे मिक्स्ड फॉर्म। एक फॉर्म थी हमारी कौन सी? एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोनों फंक्शन ऐड हो रहे थे, नया फंक्शन मिला, इस नए फंक्शन को हम मिक्स्ड फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये दो फंक्शन मिक्स्ड होके अगर ऐड हो रहे हो तो, और ये एफ एक्स का जो ये जो नया फंक्शन है जो दोनों एडिशन से मिल रहा है, उसका मुझसे कोई डिफरेंशिएशन पूछता है, तो बहुत सिंपल सा काम करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकाल दो, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकाल दो और सॉल्व कर दो। अब इतना लंबा प्रोसेस करेंगे नहीं, बट ये समझाने का तरीका है आपको, ठीक है, कि दो फंक्शन जब ऐड हो रहे होते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। कई बार बुक्स में देखोगे ऐसा लिखा हुआ है, बड़ा इजी, हम तो डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, अब क्वेश्चन देता हूं, आप डायरेक्टली लिख देना, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये बोलने क्या चाह रहा है। बोलना ये चाह रहा है कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के एडिशन से बना हुआ है, तो अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो जो दोनों फंक्शन है ना उसका भी डिफरेंशिएशन निकाल दो बस, और ऐड कर दो, ठीक है। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन नेक्स्ट, ये तो उतार ही लिया होगा आप लोगों ने। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, करें। तो मैंने बोला बताओ y इक्वल्स टू, y मतलब एफ एक्स बोल दो, एफ एक्स इक्वल्स टू, मुझे दे रखा है साइन एक्स प्लस लॉग एक्स बेस 5, और मुझे क्या फाइंड करना है? और लिखो फाइंड फाइंड y डैश, y डैश निकालना है आपको। चलो निकालो। तो बहुत ही सिंपल, y डैश या f डैश x किसके बराबर होगा? साइन x का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, cos x, और log x का 1/x log 5 बेस e, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब जब भी कभी एडिशन दिया हो तो उसको अलग सॉल्व कर दो, इसको अलग सॉल्व कर दो, दोनों फंक्शंस को अलग अलग सॉल्व कर दो और बस दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल दो। तो अगर आपका फंक्शन ये है तो उसका डिफरेंशिएशन भी दोनों के डिफरेंशिएशन का एडिशन, ठीक है, ये था। चलिए अब सब्ट्रैक्शन अगर दिया हुआ तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही फॉलो करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है, मान लो y या f(x) कोई फंक्शन है जो कि सब्ट्रैक्शन है gx माइनस hx, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि f डैश x कितना होगा, मैं बोलूँगा g डैश x में से h डैश x माइनस कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में? एक क्वेश्चन से सीधे कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है। मान लो मुझे दे रखा y इक्वल्स टू, ठीक है, 5 की पावर x प्लस 10x, ये देखिए मुझसे पूछ रहा बताओ y डैश कितना होगा। तो y डैश कितना होगा, तो y डैश क्या होगा, अच्छा प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस दिया था ना मैंने, तो बीच में माइनस कर। तो कुछ नहीं, f डैश x, f की पावर x का डिफरेंशिएशन निकाल दो। f की पावर x का डिफरेंशिएशन 5 की पावर x का क्या होता है, 5 की पावर x log 5 बेस e, और 10x का क्या होता है, sec x sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका सिंपल, ठीक है। तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, इंडिविजुअली दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल लो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है।
चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। तो नेक्स्ट थर्ड क्या हो गया अपना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। अब ये उतारना मत आप साथ में, पहले देखना मैं क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। मान लो fx मेरे को दे रखा है gx इंटू एच एक्स। अब इसके लिए जगह छोड़ के रखता हूं, एक एग्जांपल से बोलता हूं और जनरली आप क्या करना की सोचोगे। तो मुझे मान लो दे रखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 10, ठीक है, ये दे रखा है। और मुझसे पूछा बताओ y डैश बताओ क्या होगा, y डैश पूछ लिया मुझसे, या dy बाई डी एक्स पूछ लिया, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया इसमें, तो कितना होगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को क्या लिख देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन 10x की पावर 9, और ये आंसर बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, ये रूल नहीं लगता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिंपल था, मैंने आपको क्या बोला, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उस केस में तो आप क्या करो, दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर लो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं लगता है कि अगर एफ एक्स दे रखा है जी एक्स इंटू एच एक्स तो एफ डैश एक्स हो जाएगा जी डैश एक्स इंटू एच डैश एक्स, ये रूल नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो रूल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा रूल लगाते हैं हम, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, टीचर ने बताया भी होगा क्लास में प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अब जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, तो याद रखें एक बार क्या करो, दोनों में से कोई से भी फंक्शन को एज इट इज लिख दो, जैसे मैंने जी एक्स को एज इट इज लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एच डैश एक्स, ठीक है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो इसका मत करो, फिर प्लस इस बार एच डैश एच एक्स को ऐसे ही रखो और क्या मल्टीप्लाई कर दो जी डैश एक्स, और इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। समझ में आया या नहीं आया, अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा और यही क्वेश्चन उठाएंगे ठीक है। चलो तो प्रोडक्ट रूल उतार लो, अब ये नहीं करना है, ये उतारने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपको नॉर्मली दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है, ये प्रोसेस को नहीं अपनाना है, ये गलत है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले जो दो फंक्शंस दे रखे हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले एक फंक्शन को एज इट इज लिखो, जो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, एक फंक्शन को एज इट इज लिखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, प्लस फिर दूसरे वाले को एज इट इज रखो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये उतार लिया होगा मेरे ख्याल से, उतार लिया चलो तो क्वेश्चन जो दिया था वही करते हैं। तो क्वेश्चन हमको क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि y इक्वल्स टू मुझे दे रखा था क्या, x की पावर 10 इंटू साइन एक्स, इंटू लिखा है तो a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, एक ही बात होता है ना, आगे पीछे कुछ भी लिख लो, कुछ भी दिया हुआ है आपको, या साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को पूछा dy बाई डी एक्स क्या होगा तो पहला काम x की पावर 10 को ऐसे लिख लो और डिफरेंशिएशन कर दो किसका, साइन एक्स का, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख देते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं ना उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैं ये बोलता हूँ ना y इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 और मुझसे पूछ रहे dy बाई डी एक्स बताओ, तो dy बाई डी एक्स को मैं ये भी लिख सकता हूँ डी एक्स की पावर 10 अपॉन डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। और ये क्यों भाई, y क्या है, y एक्स की पावर 10 ही तो है, तो y की जगह x की पावर 10 भी लिख देते हैं अपन कई बार, समझ में आ रहा है ना तो dy बाई डी एक्स को ऐसे भी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, कई बार जो y होता है उसको भी लिख देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएशन एक बार साइन का कर दो, प्लस अब साइन को एज इट इज लिख दो और डी किसका dx कर दो, x की पावर 10 का, ठीक है। चलो तो x की पावर 10 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, अब साइन x एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन 10x की पावर 9, और ये हो गया आंसर। अब चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, कुछ कॉमन भी ले सकते हो, x की पावर 9 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x इंटू कॉस एक्स और यहाँ बच गया साइन एक्स इंटू 10 साइन एक्स, पहले 10 लिख दो, 10
साइन एक्स, ठीक है, चाहे तो ये भी लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। प्रोडक्ट रूल समझ में आया। कब यूज होता है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई रूल नहीं है, नॉर्मली बस ऐड कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन कर दो उसका ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन को डिफरेंशिएशन कर दो और माइनस कर दो, ठीक है। बट प्रोडक्ट में, चलो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे अब नेक्स्ट। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आज नेक्स्ट। चलो y इक्वल्स टू आपको दे रखा है 10 की पावर x इंटू आपको दे रखा है sec x। चलिए dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी एक्स फाइंड करें। मेरे ख्याल से कर दिया होगा अब तक बच्चों ने। चलिए सॉल्व करते हैं। तो डी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अभी शॉर्टकट में मत लिखना शुरू करना, अभी जो मैं तरीका लिख रहा हूँ वैसे एक एक चीज लिखो आप। तो पहले 10 की पावर x तो एज इट इज, यानी जी एक्स, ये क्या है हमारा जी एक्स, और ये क्या है एच एक्स। तो पहले जो जी एक्स एज इट इज और एच एक्स का डिफरेंशिएशन, एच एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, ठीक है, प्लस अब सेक एक्स एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ 10 की पावर x। पहले आप लिखना शुरू करो, आप डायरेक्टली मत लिखो, आप ना धीरे धीरे आदत बन जाएगी तब लिखना। 10 की पावर x का 10 की पावर x तो एज इट इज, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x 10x। अब याद फॉर्मूले याद होने चाहिए, देखो तभी हो पाएगा ये, ठीक है। अब सेक x तो एज इट इज 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10 बेस e। अब या तो यही छोड़ दो आंसर, या कॉमन ले लो 10 की पावर x, मेरे को दोनों जगह दिख रहा है, और sec x भी मेरे को दोनों जगह दिख रहा है। कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 10x और यहाँ क्या बच गया log 10 बेस e, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजी है एक्चुअली में, अगर आप ढंग से समझ के करेंगे ना तो डिफरेंशिएशन कोई टफ नहीं है। बट जनरली 11th में क्या होता है कि हमको काफ़ी डर लगता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पहले तो ये देखते ही ये डी बाई डी एक्स क्या है, ये क्या है, ठीक है, तो देख के डरना शुरू हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपको मेथड्स ढंग से पता हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और धीरे प्रैक्टिस कर करके आप इस पर भी यूज टू जाओगे, ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझ में। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब मल्टीप्लिकेशन तो सीख गए ना, मतलब अब इसमें और न्यूमेरिकल्स कराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं एक शीट दूंगा तो वो कर लेंगे। अब आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, आज अभी लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ मैं, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है 4th, और वो है डिवीजन ऑफ फंक्शन। यानी y एक फंक्शन है, f(x) एक फंक्शन है, और इस बार gx डिवाइड बाय hx, दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी वही वाली चीज ध्यान रखना, जैसे कि एग्जांपल दे दिया, मुझे दे दिया x² अपॉन साइन एक्स। तो एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे है, अब मुझसे पूछा बताओ dy बाई डी एक्स क्या है। तो कईयों को लगा x² का डिफरेंशिएशन कर दो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x कर दो और आंसर सही है। तो ये आंसर सही नहीं है, गलत, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करना है, ये रूल नहीं लगता। जैसे मल्टीप्लाई में रूल नहीं लगा था, डिवीजन में भी रूल नहीं लगता, अगर दो डिवाइड हो रहे हो तो भी ये रूल नहीं लगता। ठीक है, तो क्या रूल लगता है देखें। तो यहाँ जो रूल लगता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में रूल का नाम क्या था? प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे जो रूल का नाम है उसका नाम कौन सा रूल है? कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, ठीक है। तो कोशेंट रूल में क्या होता है कि अगर आपको ये दे रखा है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो देखो याद, देखो ढंग से क्या लिखा हूं मैंने। नीचे आप सबसे पहले क्या करो, जो नीचे वाला जो फंक्शन है ना उसका स्क्वायर कर दो। समझना क्या बोल रहा हूं? जो नीचे जो फंक्शन आ रहा है ना, जो नीचे डिनोमिनेटर में, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। ऊपर क्या लिखो, उसको एज इट इज लिख दो और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। अब यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोडक्ट रूल में इंपॉर्टेंट नहीं था, पहले किसको कर रहे हो बाद में इधर इंपॉर्टेंट है। पहले डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट वाले का,
और नीचे वाला एज इट इज, और अब एच डैश एक्स, अगली बार जी एक्स को एज इट इज लिखो और एच डैश एक्स। अब जो मेरे इसी लेक्चर से स्टार्ट कर रहा है ना, देखना उसको जरूर दिक्कत आएगी, वो यही नहीं समझ आएगी जी डैश एक्स एच डैश एक्स क्या लिख रहा हूँ मैं। तो इसीलिए आपको ना स्टार्टिंग से मैंने क्या बोलता है, रेगुलर रहना पड़ेगा। जो वीडियोस को रेगुलर देख रहा है उसी के फ़ायदा है, ठीक है। और दिक्कत यही है, स्कूल खुले नहीं है, 2-3 घंटे हम पढ़ लेते हैं, स्कूल की क्लासेस चलती है, मजाक चलता है, वो बिल्कुल बैठे रहते हो आप लोग, ठीक है। कोई आपके अंदर मतलब वो नहीं है कि आपकी फीलिंग्स बिल्कुल, अभी तो धीरे धीरे 10th के एग्ज़ाम भी ख़त्म हुए हैं और बिल्कुल आप लोग लेज़ी हो चुके हो, आपको बिल्कुल एक कंपटीशन वाली फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो देखो इससे तो आप कंपटीशन निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। और ये कोई वैसी क्लासेस नहीं है मम्मी पापा डांटते रहेंगे तो पढ़ेंगे, ये एग्ज़ाम सर पे आ जाएंगे तो पढ़ लेंगे। अगर आपको कंपटीशन निकालना है ठीक है, तो बिना इसके काम नहीं चलेगा, आपको रेगुलरली स्टडी करनी पड़ेगी। और ये लेक्चर्स भी मेरे ख्याल से इतने सफिशिएंट नहीं है अभी कंपटीशन के लिए, मुझे और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बट क्योंकि जनरली क्या होता है, ये बेस है और 10th क्लास में बच्चा वैसे ही बहुत कम जानता है और 11th में वैसे ही ये बढ़ गया है, तो अगर मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ तो ये भी थोड़े आपके लिए ज़्यादा है। तो इसलिए अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, पहले आप इन पे यूज टू हो जाओ, फिर मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगा आपको अलग से एक प्लेलिस्ट बनेगी और उसमें हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे अच्छे, जो भी नीट और जेई लेवल के, ठीक है। बट पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। चलो तो ये दे दिया मेरे को, तो तरीका समझ में आएगी। वापस से बता रहा हूँ, जो नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दो नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर जैसे प्रोडक्ट रूल लगाया था ना वैसे ही। बट ध्यान रखना प्रोडक्ट रूल में इंपॉर्टेंट नहीं रहता है क्योंकि बीच में प्लस रहता है। 2+3 करो या 3+2 लिखो, बात एक ही होता है। बट 2-3 और 3-2 एक बात नहीं होती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे जी डैश एक्स, पहले इसका जो फर्स्ट ऊपर है पहले उसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज, और फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाला डिफरेंशिएशन। जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया था वही कर लेता है। तो एग्जांपल था y इक्वल्स टू क्या था, x² अपॉन साइन एक्स। तो बताओ dy/dx क्या होगा। तो पहला काम तो क्या करो, साइन एक्स का स्क्वायर कर दो, डिफरेंशिएशन नहीं करना है इधर, सिर्फ नॉर्मल स्क्वायर। अब साइन एक्स को एज इट इज लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x² माइनस x² का एज इट इज लिख लो, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। चलो तो नीचे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बोलते हैं ना उसको और साइन एक्स एज इट इज और 2x माइनस x² एज इट इज इंटू कॉस एक्स तो हो गया, ठीक है। चाहो तो अगले स्टेप में x को भी कॉमन ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो चलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए। चलो क्वेश्चन रूल समझ में आया। क्वेश्चन रूल जब डिवीजन होता है तो ये कब यूज, कौन सा रूल करना है, सिंपल से है। प्रोडक्ट रूल जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, क्वेश्चन रूल जब डिवाइड हो रहे होंगे, और प्लस माइनस में तो कोई रूल ही नहीं है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। और यही 4 रूल थे, ठीक है, यही 4 रूल थे। एक चेन रूल पढ़ेंगे कल की क्लास में, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल की क्लास। तो आज की क्लास को इसी लास्ट एग्जाम्पल के साथ खत्म करेंगे, बट कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। कल आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना है। चेन रूल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक बार आ गया तो बहुत ही लल्लू लगता है और करने में मजा आने लग जाता है बच्चों को, और जिसको नहीं आता वो शक्लें देखता रह जाता है वो एक दूसरे के चेहरे देख। मैं जब भी मैंने कराया है बच्चों को और कहीं पे भी चेन रूल लग रहा होता है और बच्चे ने पढ़ा नहीं है, डिफरेंशिएशन की क्लास नहीं ली है, और वो रूल कहाँ लग रहा है, बीच में, चैप्टर के बीच में, क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें चैप्टर्स के बीच में यूज़ होंगी। तो मैंने देखा बच्चे बस ऐसे शक्ल देखते रह जाते हैं और इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं। और सबसे पहला तो ये बोलते हैं सर एक बार वो डिफरेंशिएशन की क्लास ले लो। तो मैं बोला तुम तो थे नहीं गर्मियों की छुट्टियों में, तुम तो छुट्टियां मना रहे थे, नानी के गए हुए थे। तो बोले सर वो तो ज़रूरी पड़ गई थी, मुझे पता नहीं था, पढ़ा दो। अब बच्चों पे थोड़ी सी दया भी आती है, फिर वापस पढ़ाना पड़ता है, फिर कुछ बच्चे फिर आते हैं तो अच्छी चीज़ है कि ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं तो आप बार बार देख सकते हैं, और मुझे किसी भी बच्चे को बाद में वापस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मैं बोलूँगा लेक्चर देख ले भाई उधर से ही, बट स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा फंक्शन से, तभी समझ में आएगा, ठीक है। हम सोचते हैं कि नहीं सीधे शॉर्टकट में, सीधे यहाँ डिफरेंशिएशन में उतरो और सीधे सीख जाओ, ठीक है।
तो हम भी ह्यूमन है, धीरे धीरे कोई भी वीडियो गेम खेलते तो पहले लेवल 1 के बाद ही सीधे लेवल पे पहुंचते ना। हम चाहते नहीं सीधे 10th लेवल खेलूं और सीधे जीत जाऊं, पैसे नहीं चले नहीं तो फिर ये समझने में दिक्कत हो जाएंगी। हमको बहुत टाइम लगा, धीरे धीरे यूज टू है कि भाई एच डैश एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, जी डैश एक्स क्या है, ठीक है। तो मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डालता रहता था, वाई के साथ एफ डैश एक्स भी लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख दिया, वाई डैश भी लिख दिया। तो आपको समझना पड़ेगा ये, नहीं तो कंफ्यूज ही रहोगे नहीं तो चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा लेक्चर को थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे। चलिए तो y इक्वल्स टू आपको दे रखा है, लिखो cot x अपॉन e की पावर x। इजी क्वेश्चन, जल्दी से करें। फाइंड dy बाय dx। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़ा इजी है डिफरेंशिएशन। चले तो dy बाई dx क्या होगा, मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने। तो नीचे तो क्या हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दो, e की पावर x एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ कॉट x माइनस इस बार कॉट x एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, ठीक है। चलो e की पावर x तो एज इट इज आ जाएगा और कॉट x का डिफरेंशिएशन, तो कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो अटक गया हम तो, ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। माइनस कॉट x एज इट इज और e की पावर x का e की पावर x ही होता है और e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा e की पावर 2x। यानी आंसर क्या हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका माइनस e की पावर x कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है, माइनस कॉट x e की पावर x अपॉन e की पावर 2x। चाहो तो e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो माइनस भी ले लो चाहे तो, माइनस e की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया कॉसेक स्क्वायर x और यहाँ क्या हो गया माइनस प्लस कॉट x, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया ना हमने, अपॉन e की पावर 2x। तो एक e की पावर x से एक e की पावर x कट जाएगा, e की पावर 2x मतलब e की पावर x का स्क्वायर, दो e की पावर x है, समझ में आ रहा है। e की पावर 2x का मतलब क्या है, e की पावर 2x का मतलब है e की पावर x इंटू e की पावर x। तो एक e की पावर x से एक e की पावर x कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x अपॉन e की पावर x, ठीक है। बोर्ड में मेरे ख्याल से दिख रहा होगा वीडियो में ऊपर लिख लेता हूँ, नहीं तो माइनस कॉसेक, माइनस कॉमन ले लिया, कॉसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x अपॉन e की पावर x। तो बहुत ही सिंपल सा था। ये डिफरेंशिएशन के 4 रूल्स हो गए। एक चेन रूल है जो कि मैंने आपको बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा कंफ्यूज टाइप का रहता है, तो उसको समझने के लिए खूब प्रैक्टिस करेंगे, इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप बुक्स में ढूंढ लेना, बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे मैथ्स की बुक्स में ज़्यादा मिलते हैं, फिजिक्स की बुक्स में इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और सब ईजी लगेंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चेन रूल के साथ में। ओके, थैंक यू।